हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्ण वर्ण और वर्णमाला। आप सभी देख सकते हैं, ये है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ खाली। ये क से लेकर ह तक ये भी सब क्या है? वर्ण। अ से लेकर ज्ञ तक ये सब क्या है? वर्ण। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड मैंने किया हुआ है। ये जो अ, आ, ई ये सिर्फ मैं अपने मुंह से ध्वनियाँ निकाल रही हूँ, आवाज़ें निकाल रही हूँ, तो इनको हम बोलते हैं स्वर। क से लेकर ह तक ये सभी क्या है? व्यंजन। ऑलराइट, इनकी सिर्फ मात्राएं बनती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की सिर्फ आवाज होती है। जैसे मैंने बोला क, इसके पीछे आपको अ की आवाज आ रही है। म, प, इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसकी सिर्फ आवाज है। आ की मात्रा क्या है? ई की मात्रा ती, राइट। ई की मात्रा लाइक दिस, क्योंकि ये मात्राएं किस पे लगती हैं? व्यंजनों के ऊपर। ये मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं। ये सभी स्वर हैं, इनको भी वर्ण बोलते हैं। ये क से ह तक व्यंजन है, इनको भी वर्ण बोलते हैं। इनको वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते। वर्ण क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखो, अगर मैं लिखती हूँ कमल, तो मैं कमल शब्द के टुकड़े कर सकती हूँ। क, म, क प्लस म प्लस ल। इसके अभी मैं और अधिक टुकड़े नहीं कर सकती, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसको वर्ण बोलते हैं। स्वर, स्वर कितने होते हैं संख्या में? 11 प्लस व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो स्वर और व्यंजन ये वर्णों की सारी क्या बन गई है? वर्णमाला। ये वर्णों की क्या बन गई है? सारी माला, तो इसको बोलते हैं वर्णमाला। अंडरस्टैंड? अब स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, तो टोटल वर्णमाला कितनी हो गई? 44। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने ह के बाद अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी व्यंजन है, लेकिन इन चारों को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये चार हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले देखिए, देखो अ तो एक आवाज है, ध्वनि है, ठीक है, लेकिन क है व्यंजन। ये व्यंजन कैसे बना? क कैसे बना? सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगी। ये है स्लांटिंग लाइन, इस स्लांटिंग लाइन को बोलते हैं हलंत। इस स्लांटिंग लाइन को बोलते हैं हलंत। क के पैर में मैंने स्लांटिंग लाइन बनाई, ये बन गया क के पैर में हलंत, यानी कि आधा क। अगर मैं म के पैर में हलंत लगा दूंगी, ये बन जाएगा आधा म। प के पैर में हलंत लगा दूंगी, ये बन जाएगा आधा प। अंडरस्टैंड? अब ये क आपको पता है किस तरह से बना है? क के पैर में हलंत, मैंने बोला था आपको अ की आवाज आ रही है। क के पैर में हलंत प्लस अ, क। इसके बाद अगर मैं बोलूं म कैसे बना है? म बना है म के पैर में हलंत प्लस अ, ये बन गया म। इसके बाद अगर मैं बोलूं प कैसे बना है? प बना है प के पैर में हलंत प्लस अ, बन गया प। अब ये हो गई अ। इसके बाद है आ कैसे बना? अगर मैं लिखूं माँ, माँ कैसे बना? म के पैर में हलंत प्लस आ, माँ। ची कैसे बना? च के पैर में हलंत प्लस ये कौन सी मात्रा है? छोटी की, तो छोटी ई आ जाएगा। गी कैसे बना? ग के पैर में हलंत प्लस बड़ी ई, गी बन गया। ये इस तरह से गी बना है। यहां से पु, पु कैसे बनेगा? प के पैर में हलंत प्लस छोटा ऊ, पु। टू कैसे बना? ट के पैर में हलंत प्लस बड़ा ऊ, टू। रो कैसे बना? र के पैर में हलंत प्लस ओ, रो। जो कैसे बना? ज के पैर में हलंत प्लस आओ, जाओ। ऑल राइट, ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि हर व्यंजन को बनने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। हर व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी व्यंजन बनता है। लेकिन संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों से ही मिलकर बनते हैं।
इसमें कोई भी स्वर नहीं आता। कैसे? अक्ष है, क के पैर में हलंत प्लस श षटकोण क्या बन गया? अक्ष। इसमें दोनों व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर नहीं आया। त्र कैसे बना? त के पैर में हलंत प्लस र, त्र। ज्ञ कैसे बना? ज के पैर में हलंत प्लस ञ। और श्र कैसे बना? श के पैर में हलंत प्लस र। इनमें सिर्फ दोनों व्यंजन है, कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। लेकिन हर व्यंजन स्वर के साथ ही बनता है, स्वर के बिना व्यंजन नहीं बन सकता। तो वर्णमाला क्या है? अ से लेकर ह तक, ये ज्ञ तक, ये सारी वर्णमाला है। ये इसके बीच में, इनको वर्ण बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ क है, अलग से म है, अलग से प है, इन सबको बोलूँगी वर्ण। क अलग, म अलग, ल अलग। लेकिन अगर मैं इनको एक शब्द में लिख दूँ क म ल, तो ये बन गया शब्द। ये अलग अलग वर्ण या अक्षर बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे शब्द कमल को। ऑलराइट, अब मैं बोलूँ किताब कैसे बना? क के पैर में हलंत प्लस छोटी ई, की बन गया ये। ऑलराइट, कि ता ब। अब ता कैसे बनेगा? त के पैर में हलंत प्लस आ, ता। ऑलराइट, अब रह गया ब। ब के साथ कोई मात्रा नहीं है, यानी कि ब में अ की आवाज आ रही है। ब के पैर में हलंत प्लस अ, ब। जुराब, इसको पहले अलग अलग कर लेंगे। जु, रा, ब। जू कैसे बना? ज के पैर में हलंत प्लस छोटा ऊ, जू बन गया। रा कैसे बना? र के पैर में हलंत प्लस आ बन गया रा। ब कैसे बना? इसमें भी ब में कोई मात्रा नहीं है, ब के पैर में हलंत प्लस अ, ब। ऑलराइट, अब है खेलना। खे को अलग कर लो, ल को अलग कर लो, ना को अलग कर लो। खे कैसे बना? ख के पैर में हलंत प्लस ए, खे। ल कैसे बना? ल के पैर में हलंत प्लस अ, ल। और ना कैसे बना? न के पैर में हलंत प्लस आ, ना। ऑलराइट, please watch this video again and again for better understanding. See you in next video. Till then, bye bye.